डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड शुगर के बारे में कि ब्लड शुगर के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, ब्लड शुगर का लेवल क्या होना चाहिए, नॉर्मल रेंज क्या होने चाहिए और डायबिटीज़ वालों के लिए और जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है उनमें क्या रेंज रहनी चाहिए, हम इस बात को समझेंगे। और मेनली ये जो सारी डिटेल ली गई हैं, कुछ अच्छी लैब्स हैं और अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनके आर्टिकल से मैन मैन पॉइंट्स लेकर के यूजफुल इंफॉर्मेशन ली गई है। तो अब हम देखते हैं कि टाइम ऑफ चेक ये है, किस समय चेकिंग है, ये सारे टाइम्स हैं। और ये है टारगेट ब्लड शुगर लेवल फॉर पीपल विदाउट डायबिटीज, यानी जिन्हें डायबिटीज नहीं है उनका क्या लेवल होना चाहिए। जिन्हें डायबिटीज है, टारगेट ब्लड शुगर लेवल फॉर पीपल विद डायबिटीज, जिन्हें डायबिटीज है उनका क्या लेवल होना चाहिए। जैसा कि ये बिफोर मील्स यानी खाने से पहले का ये 100 से कम होना चाहिए। mg पर dl, इसका मतलब है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और जिन्हें डायबिटीज वालों को 80 to 130 mg पर dl होनी चाहिए। ये ये यूनिट है। तो और 1 से 2 घंटे के बाद जो स्टार्टिंग का खाना खाते हैं उसके 1 से 2 घंटे के बाद ये लेस देन 140 और ये लेस देन 180 जो डायबिटीज वाले हैं, जो नॉन डायबिटीज हैं। और ओवर ए 3 मंथ यानी 3 मंथ का जो पीरियड है, विच कैन A1C टेस्ट कैन मेजर, ये हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है। तो ये अगर इसकी एक वैल्यू होती है, मैनेजमेंट वैल्यू होती है, मैनेजिंग वैल्यू, जो नॉर्मल जो विदाउट डायबिटिक हैं उनकी जो वैल्यू है 5.7% से कम होनी चाहिए। और जो हमारे डायबिटीज है जिनको, तो उन्हें 7% से कम और उनके लिए 180 mg पर dl होनी चाहिए। और ये कुछ जब ए पर्सन विद वेरी हाई और लो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल शुड टेक फॉलोइंग एक्शन, ये कुछ सजेशंस हैं जिन्हें हाई ब्लड शुगर है या लो ब्लड शुगर है। तो उसमें अब क्या करेंगे, हम इसमें देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो ये ब्लड शुगर लेवल है और ये सजेशंस है। रिस्क लेवल एंड सजेशंस एक्शंस, जैसे अगर हमारी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, तो अगर 50 mg पर dl और इसके अंडर में है यानी 50 आ रही है और यह इससे नीचे है, तो डेंजरसली लो है। सीक मेडिकल अटेंशन, हमें मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। और 70 to 90 है, तो पॉसिबली टू लो है। कंज्यूम शुगर अपॉन एक्सपीरियंसिंग सिम्टम ऑफ लो ब्लड शुगर और सीक मेडिकल अटेंशन। बेहतर तो ये डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, लेकिन थोड़ा सा मीठा आप ले सकते हैं। और 90 to 120 नॉर्मल रेंज होती है और 120 to 160 ये मीडियम सीक मेडिकल अटेंशन, ये मीडियम हाई होती है लेकिन मीडियम होती है। तो 160 to 40, तो ये टू हाई है। वर्क टू ब्रिंग डाउन ब्लड शुगर लेवल। ओके, यहाँ पर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है और इसे नीचे लाने के लिए कोशिश करेंगे। और 240 to 30 मच टू हाई, ये बहुत ही ज़्यादा है। दिस कुड बी साइन ऑफ इनइफेक्टिव ग्लूकोज मैनेजमेंट, सो सी ए डॉक्टर। और 300 और इससे ऊपर है तो वेरी हाई, सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। और टाइपिकल टाइम टू चेक योर ब्लड शुगर इंक्लूड, कौन सा टाइम होना चाहिए जब आप ब्लड शुगर चेक करेंगे। तो व्हेन यू फर्स्ट वेकअप बिफोर यू ईट और ड्रिंक एनीथिंग, और जब आप उठते हैं किसी भी चीज को खाने पीने से पहले करें। और बिफोर ए मील, भोजन से पहले। 2 hours आफ्टर मील, भोजन के 2 घंटे बाद। एट बेड टाइम, सोने के समय। व्हाट आर द ब्लड शुगर टारगेट,
ब्लड शुगर के टारगेट्स क्या होते हैं, जैसे हम पीछे भी देख चुके हैं, लेकिन अगेन हमें रिमेंबर रहे इसलिए दोबारा कुछ टारगेट हैं। और ए ब्लड शुगर टारगेट इज द रेंज you try to reach as much as possible. These are typical target before meal 80 to 130 or 2 hours after the start of meal less than 180. Your blood sugar target may be different depending on the your age, any additional health problem you have and other factors. ये ब्लड शुगर आपका डिफरेंट भी हो सकता है आपकी एज के हिसाब से, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं अगर आपकी बॉडी में, उससे ऊपर नीचे हो सकता है, या अदर फैक्टर्स हैं जो इस चीज को अफेक्ट कर सकते हैं। व्हाट कोज लो ब्लड शुगर, यानी क्या कारण है लो ब्लड शुगर होने के, तो वो हम देखेंगे। जैसे लो ब्लड शुगर ऑल्सो कोल्ड हाइपोग्लिसीमिया कहते हैं इसको। इसके कुछ कॉजेज हैं, कुछ कारण हैं। मिसिंग द मील, यानी खाना टाइम से ना लेना। टेकिंग टू मच इंसुलिन, यानी इंसुलिन का ज़्यादा यूज़ करना। टेकिंग अदर डायबिटीज़ मेडिसिन, अगर डायबिटीज़ वाली मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं तो उससे भी लो ब्लड शुगर हो जाता है। एक्सरसाइजिंग मोर देन नॉर्मल, अगर हम एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं नॉर्मल से ज़्यादा। ड्रिंकिंग अल्कोहल, अगर हम अल्कोहल लेते हैं तो हो सकता है ब्लड शुगर लो mg इज कंसिडर लो। अगर हमारा ब्लड शुगर 70 से कम है तो उसे लो कंसिडर करेंगे। और लो ब्लड शुगर के साइन क्या होते हैं, तो कुछ लोगों के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, पर कॉमन सिम्टम जो होते हैं ये हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि एक शेकिंग, जो कंपन होता है, बॉडी में कंपन शुरू हो जाता है। ये स्वेटिंग, ये पसीना आना। नर्वसनेस, एंजाइटी, ये घबराहट होना। और इरिटेबिलिटी और कंफ्यूजन, चिड़चिड़ापन या भ्रम होना। और डिजीनेस, चक्कर आना। हंगर, भूख का लगना। और हाउ यू कैन आई ट्रीट लो ब्लड शुगर, के हम ब्लड शुगर को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसमें कुछ चीजें हैं। कैरी सप्लाइज फॉर ट्रीटिंग लो ब्लड शुगर विद यू। If you feel shaky, sweaty and very hungry or have other symptom, check your blood sugar. If you don't have symptom but think may you have low blood sugar, check it. If your blood sugar is lower than 70, do one thing following immediately. जैसा कि आप जब अपने ब्लड शुगर चेक करते हैं तो आपका अगर 70 से लेस देन है या कम है, तो आप जो नीचे दिए गए हैं ये तो आप ये एक्शंस ले सकते हैं। टेक फॉर ग्लूकोज टैबलेट, 4 ग्लूकोज की गोलियां लें। ड्रिंक फ्रूट जूस फलों का रस पिए। ड्रिंक ऑफ रेगुलर सोडा, नोट डाइट सोडा, रेगुलर सोडा जो होता है उसे ले सकते हैं। और ईट 4 पीसेज ऑफ हार्ड कैंडी, जो हार्ड कैंडी होती हैं यानी टॉफी, उसे ले सकते हैं। वेट फॉर 15 मिनट एंड देन चेक योर ब्लड शुगर अगेन। 5-15 मिनट का वेट कीजिए और दोबारा फिर ब्लड शुगर को चेक कीजिए। टू वन ऑफ द अबव ट्रीटमेंट अगेन अंटिल योर ब्लड शुगर इज 70 और अबव। और ये जब तक करना है, एक से ज्यादा बार भी करना पड़ सकता है, जब तक आपका ब्लड शुगर इससे 70 mg पर DL से ऊपर नहीं आता है, यानी मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर नहीं आता है। ईट ए स्नैक इफ यू नेक्स्ट मील इज एन आवर और मोर अवे, और स्नैक्स ले सकते हैं। इफ यू हैव प्रॉब्लम विद लो ब्लड शुगर, आस्क योर डॉक्टर इफ योर ट्रीटमेंट प्लान नीड टू बी चेंज्ड। और अगर फिर भी नहीं आता है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। व्हाट कॉजेज ब्लड शुगर इज टू बी हाई, क्या कारण है कि हमारा ब्लड शुगर हाई हो जाता है। तो मैनी थिंग्स कैन कोज हाई ब्लड शुगर, बहुत सारी चीज हो सकते हैं। और इसे साइंटिफिक नेम या मेडिकल नेम इसका हाइपर ग्लाइसीमिया है। और इंक्लूडिंग बीइंग सिक, बीइंग स्ट्रेस्ड, या तो जैसे या स्ट्रेस लेता है, टेंशन लेते हैं। ईटिंग मोर देन प्लान्ड, ज़्यादा खाते हैं। और नॉट गिविंग योर सेल्फ एनफ इंसुलिन, और जितनी हमें ज़रूरत होती है इंसुलिन की उतना नहीं देते हैं ओवर टाइम। एंड हाई ब्लड
शुगर कैन लीड टू लॉन्ग टर्म सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। लेकिन जो कॉमन सिम्टम है हाई ब्लड शुगर के वो ये हैं: फीलिंग वेरी टायर्ड, बहुत थकान महसूस होती है; फीलिंग थ्रस्टी, प्यास बहुत लगती है; हैविंग ब्लरी विजन, यानी धुंधला धुंधला दिखने लगता है; नीडिंग टू यूरिनेट मोर देन ऑफन, जो अक्सर हमें पेशाब आता है या हम यूरिनरी करते हैं तो उसमें यूरिनेट काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये कॉमन सिम्टम है। और हाउ कैन आई ट्रीट हाई ब्लड शुगर, ब्लड शुगर को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट हाउ टू कीप योर ब्लड शुगर लेवल विद इन योर टारगेट रेंज। योर डॉक्टर में सजेस्ट द फॉलोइंग, अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि हम अपने हाई ब्लड शुगर को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, यानी विद इन रेंज कैसे ला सकते हैं। बी मोर एक्टिव रहना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प कीप योर ब्लड शुगर लेवल ऑन द ट्रैक, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो उससे ट्रैक पे रहेगा। और दूसरा, टेक ए मेडिसिन एज इंस्ट्रक्टेड, जैसे डॉक्टर कहता है उस तरीके से हमें मेडिसिन्स लेनी है। और ब्लड शुगर इज ऑफन हाई, योर डॉक्टर मे चेंज हाउ मच मेडिसिन यू टेक और व्हेन यू टेक इट। फॉलो योर डायबिटीज मील प्लान, के जैसे आपको हाई ब्लड शुगर के हिसाब से आपको खाना खाना है। आस्क योर डॉक्टर एंड डाइटियन फॉर हेल्प इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम स्टिकिंग टू इट। और चेक योर ब्लड शुगर एज डायरेक्टेड बाय योर डॉक्टर, अपना ब्लड शुगर चेक करना है। और टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट adjusting how much insulin you take and what type of insulin such as short acting to use, और अपने डॉक्टर से पूछना है कि हमें इंसुलिन कैसे लेना है। और इसके लिए टेस्ट क्या होता है? व्हाट इज A1C टेस्ट? ये टेस्ट A1C टेस्ट इस टेस्ट ब्लड टेस्ट होता है ये, that provide information about your average level of blood glucose, also called blood sugar, over a past 3 months। ये हमें बताता है कि हमारे एवरेज हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज है, ये हमें पिछले 3 महीनों में ये एवरेज लेवल बताता है। द A1C टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डायग्नोज टाइप 2 डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज 1। ये हमें डायग्नोज करता है टाइप 2 डायबिटीज को और प्री डायबिटीज 1 को। और A1C टेस्ट इज ऑल्सो प्राइमरी टेस्ट यूज्ड फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट। ये एक प्राइमरी टेस्ट है और इसकी रेंज जो होगी डायग्नोज नॉर्मल रेंज जो होगी बिलो 5.7% और प्री डायबिटीज जो होगी 5.7 टू 6.4% और जो डायबिटीज होगी 6.5% और एबो। ये 3 लेवल हैं उसके मैनेजमेंट के A1C टेस्ट में। और अब इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स। इट गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर एंड इट्स जॉब इज टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू योर बॉडी। तो हीमोग्लोबिन A1C और इसे HbA1c टेस्ट भी कहा जाता है। और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि आपके द शुगर इन योर ब्लड इज कॉल्ड ग्लूकोज, जो शुगर होता है आपके ब्लड में उसे ग्लूकोज कहते हैं। अब ये व्हेन ग्लूकोज बिल्ड अप योर ब्लड, जब ग्लूकोज बनता है आपकी बॉडी में, इट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन इन योर रेड ब्लड सेल्स। ये बाइंड्स हो जाता है, जो ग्लूकोज होता है ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड्स हो जाता है। और द A1C टेस्ट मेजर हाउ मच ग्लूकोज इज बाउंड, यानी आपके जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ जो ये बाउंड्स हुआ है ग्लूकोज आपका, ये उसे मेजर करता है A1C टेस्ट। जो रेड ब्लड सेल्स लाइव फॉर अबाउट 3 मंथ्स के, हमारे 3 मंथ्स जो पास्ट 3 मंथ्स है उसका एवरेज लेवल दिखाता है ये, और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और मैनेजिंग डायबिटीज इसकी रेंज क्या होगी? जैसे A1C परसेंट है 7, ये mg/dl है तो ये 154 होगा।
8 अगर आता है ये परसेंटेज तो 183, 9, 212 एंड 10 240। ओके